तो भाइयों उम्मीद है कि आप लोग आईपीएल का आनंद उठा रहे होंगे और दोस्तों इसीलिए ब्लॉकबस्टर मुकाबलों का प्रीव्यू वीडियो लेकर लगातार मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर हो जा रहा हूं। ऐसे में भाइयों आज का मुकाबला भी अपने आप में ब्लॉकबस्टर मुकाबला है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ विराट कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ रिंकू सिंह होंगे तो दूसरी तरफ यश दयाल होंगे, यानी कि भाइयों एक तरफ आरसीबी होगी तो दूसरी तरफ केकेआर की टोली होगी। ऐसे में भाइयों ये मुकाबला अपने आप में ब्लॉकबस्टर हो जाता है। तो भाइयों इस मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, उसके अलावा दोस्तों कंपैरिजन में कौन सी टीम आगे निकल रही है, इस वीडियो में इस मुकाबले से रिलेटेड पूरी आल टू आल जानकारी देने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों लास्ट में 3 अपने बोल्ड प्रेडिक्शन भी रखने वाला हूं, क्योंकि भैया आजकल मेरा प्रेडिक्शन काफी अच्छा जा रहा है। ऐसे में भाइयों वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए भाइयों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले रिकॉर्ड की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आरसीबी के फैंस आपको ये बात पता है कि पिछले 5 आईपीएल मुकाबलों में जब आरसीबी और केकेआर की टीम आमने सामने हुई है उसमें आरसीबी की टीम मात्र 1 मुकाबला जीती है, तो वहीं 4 मुकाबला केकेआर की टीम अपने नाम करने में कामयाब हो पाई है। तो ऐसे में भाइयों यदि आप आरसीबी के फैंस होंगे तब तो आप यही कहोगे कि भैया क्या ही मतलब शुरुआती वीडियो में ही शुरुआती क्षणों में ही आप क्या दिल तोड़ने वाली बात कर दिए और ये कौन सा मतलब फैक्ट हमारे सामने खड़ा कर दिया। हालांकि भाइयों जो फैक्ट है वो है, हालांकि जो फैक्ट होता है वो फैक्ट ही होता है। ग्राउंड पे उस दिन जो टीम अच्छी खेलती है वह मुकाबला जीत जाती है। ऐसे में भाइयों एक आरसीबी फैंस होने के नाते मैं बस इतना कहूंगा कि आरसीबी का अब की बार स्ट्रांग पॉइंट क्या है। देखिए आरसीबी का स्ट्रांग पॉइंट अब की बार उनका बल्लेबाजी क्रम है। जी हाँ दोस्तों, वही बल्लेबाजी क्रम जिससे यदि वो फॉर्म में रहे तो लगभग हर एक मुकाबले में वह 220-230 रन आसानी से बना ले। यहां तो भैया 277 रन बनाने के बाद डिफेंड करने वाली टीम को लगता है कि भैया अभी तक हम सेफ नहीं है। कल का मुकाबला कुछ इसी प्रकार का मुकाबला था। एसआरएच और मुंबई का मुकाबला एक समय पर तो लगने लगा था कि भैया एमआई तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं रन को चेस कर लेगी। तो ऐसे में भाइयों चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसे में भाइयों मेरा कहना है कि यदि आरसीबी को मुकाबला जीतना है, देखिए पिछला 5 मुकाबले में क्या हुआ वो बात की बात है। यदि आरसीबी टीम को मुकाबला जीतना है तो भैया उन्हें दमदार बल्लेबाजी करनी होगी और अभी तक वह देखने को नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी की टीम अपना नाम तो चेंज कर चुकी है, लेकिन यदि अंजाम चेंज करना है तो उसके लिए भाइयों उनको अपनी बैटिंग ऑर्डर में सुधार करना पड़ेगा। अपने बल्लेबाजों को तूफानी पारी खेलनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल, फॉफ डु प्लेसिस ये खिलाड़ी पूरी तरह से फॉर्म में रहे हैं और जिनसे उम्मीद नहीं थी, दिनेश कार्तिक से उम्मीद नहीं थी, वह खिलाड़ी आपको मैच जिता रहा है। तो ऐसे में भाइयों पिछले मुकाबले में विराट कोहली अच्छा खेले थे और यदि आप केकेआर को हराना चाहते हो अपने होम ग्राउंड पे, क्योंकि यह मुकाबला आपको बेंगलुरु में होगा, तो आपको यदि आप रन चेस करें, यदि आप रन चेस करते हैं और उस समय आपके सामने 230-240 का भी लक्ष्य मिलता है तो आप समझिए कि मैं आसानी से चेस कर लूंगा। और यदि आप पहले बैटिंग करते हैं तो मेरा मानना है कि आरसीबी की टीम आपको 210 प्लस रन बनाने होंगे, तभी आप मुकाबला जीतेंगे, नहीं तो फिर आप मुकाबले में काफी पीछे हो जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपनी टीम में विल जैक्स को लाना होगा। और विल जैक्स को आप अपनी टीम में कैसे ला सकते हो, आगे जब मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा कि आप अपने प्लेइंग 11 में विल जैक्स को कैसे फिट कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड जान लेते हैं। तो भैया क्या आपको ये बात पता है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं दोस्तों, ये दोनों टीमें 11 बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने हुई हैं और जिसमें दोस्तों आरसीबी टीम यहां पर भी हारती हुई नजर आ रही है। मात्र 4 मुकाबले जीती है और दोस्तों इन दौरान केकेआर की टीम 7 मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रह पाई है। तो भैया देखिए रिकॉर्ड तो पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं कि केकेआर टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि भैया रिकॉर्ड तो यही दर्शा रहे हैं। और दोस्तों पिछले मुकाबले में जिस तरह से अंदर रसल ने खेला था दोस्तों, उन्होंने बता दिया कि यदि आरसीबी वालों यदि आपको मुकाबला जीतना है, विराट कोहली के फैंस यदि आपको गौतम गंभीर की टीम से मुकाबला जीतना है तो भैया आपको कुछ अलग करना होगा। हालांकि दोस्तों यदि पूरे मुकाबलों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक ये दोनों टीमें 32 बार आमने सामने हुई हैं और दोस्तों यहां पर भी आरसीबी की टीम पीछे जा रही है। मात्र 14 मुकाबला जीती है और दोस्तों 18 मुकाबला जीजी की टीम जीती है, यानी कि केकेआर की टोली जीती है।
तो ऐसे में भाइयों यहाँ पर भी देखिए तो आरसीबी की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे दिखाई दे रही है। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में केकेआर की टीम कोई बदलाव करती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि भाइयों एसआरएच के खिलाफ वो मुकाबला अपना जीत के आ रहे हैं। तो ऐसे में भैया उनका प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हमको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भाइयों बात रही आरसीबी की, तो आरसीबी की टीम अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहेगी और बदलाव करना जरूरी भी है, क्योंकि भैया अल्जारी जोसेफ की पिछले 2 मुकाबलों में खिलाए वो बुरी तरह से एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। तो ऐसे में भैया मेरा मानना है कि आप अल्जारी जोसेफ को चेंज करिए और उनकी जगह पे आप कहेंगे कि फिर लकी फर्गुसन को लाइए, और मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि नहीं, आपको लकी फर्गुसन को भी नहीं लाना है। आप अपनी गेंदबाजी यूनिट में भारतीय प्लेयर ही खिलाइए और बल्लेबाजी में आप विल जैक्स को ला दीजिए। जी हाँ, मेरा मानना है कि अल्जारी जोसेफ को आप बाहर करिए। अल्जारी जोसेफ की जगह पे आप आकाशदीप को लाइए, क्योंकि अल्जारी जोसेफ ऑलरेडी 25 से 50 रन दे ही रहे हैं, 40 रन दे ही रहे हैं। तो भैया आकाशदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि भैया केकेआर की तरफ से आप देखे होंगे कि पहले मुकाबले में हर्षित राणा ने काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे। आप भरोसा तो दिखाइए, आकाशदीप भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। और फिर उनकी जगह पे अल्जारी जोसेफ यदि इस मुकाबले में नहीं खेलते हैं और फिर आकाशदीप खेल जाते हैं तो भैया एक फॉरेन स्लॉट खाली हो जाएगा। और फिर भाइयों मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं रजत पाटीदार की जगह आप विल जैक्स को खिलाइए, 3 नंबर पे खिलाइए। जी हाँ दोस्तों, विल जैक्स साउथ अफ्रीका T20 लीग में काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे और दोस्तों आरसीबी में उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं, और उसका एक ही रीजन है कि भैया इनका कप्तान फॉरेन कप्तान है, और यदि फॉरेन कप्तान हो जाता है तो फिर ये दिक्कतें होती हैं। क्योंकि भाइयों आप देख रहे हैं कि फॉफ डू प्लेसिस फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी विल जैक्स का जगह नहीं बन रहा है। तो मेरा मानना है कि इस मुकाबले में विल जैक्स को ये टीम इस तरह से ट्राई कर सकती है। उसके अलावा भाइयों चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो भाइयों सबसे पहले कप्तान टू कप्तान यानी कि कैप्टन टू कैप्टन कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक तरफ फॉफ डू प्लेसिस होंगे, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर होंगे। देखिए दोनों का आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कप्तानी का अनुभव श्रेयस अय्यर के पास ज्यादा है। वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कर चुके हैं, अब केकेआर टीम के लिए करते हैं, और दोस्तों बैटमैन तो लाजवाब है ही। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर आगे निकल रहे हैं। उसके अलावा भाइयों यदि बैटिंग ऑर्डर की थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं तो भाइयों एक तरफ विराट कोहली होंगे, फॉफ डू प्लेसिस होंगे, ग्लेन मैक्सवेल होंगे, दिनेश कार्तिक होंगे, कैमरून ग्रीन होंगे, और उसके बाद दोस्तों अनुज रावत होंगे। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ फिल साउट होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, रिंकू सिंह होंगे, नीतीश राणा होंगे और अंदर रसल होंगे। तो भैया दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप काफी लाजवाब है, और आप यदि इनमें कंपैरिजन करते हैं तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों टीमें बराबर हैं। आप कहेंगे कि भैया आरसीबी की टीम ऊपर निकल रही है, लेकिन भाइयों मेरा मानना है कि आरसीबी की टीम ऊपर नहीं निकल रही है। आप दोनों की यदि बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, फिनिशर देखेंगे तो काफी लाजवाब है, इसलिए दोनों टीमें यहां पर पूरी तरह से इक्वल दिखाई देती हैं। वहीं पे दोस्तों यदि बॉलिंग यूनिट की बात करें तो एक तरफ मोहम्मद सिराज आ जाते हैं, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल आ जाते हैं, उसके अलावा दोस्तों कान शर्मा और मयंक डागर आ जाते हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ यानी कि केकेआर की तरफ मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, हर्षित राणा आ जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, सुनील नारायण आ जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों श्रेयस शर्मा आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दोनों टीम लगभग बराबर हैं, क्योंकि भैया हर्षित राणा पिछले मुकाबले में अच्छा किए थे। यदि वो अच्छा नहीं करते तो फिर आप यही कहते हैं कि मिचेल स्टार्क ही वह एक ऐसा गेंदबाज है जो इनकी टीम में काफी अनुभवी गेंदबाज है। उसके अलावा सभी वही हैं, हालांकि हर्षित राणा अच्छा किए थे तो ये टीम थोड़ी सी अब और मजबूत दिखाई दे रही है। तो भैया कंपेरिजन ज्यादा यहाँ पे करना नहीं है, दोनों टीमें हमें हमारे हिसाब से लगभग बराबर ही दिखाई दे रही हैं। तो अब भैया बात आती है लास्ट में कि भैया आपकी ये 3 प्रेडिक्शन क्या है। मैं जो अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आखिरकार मेरा प्रेडिक्शन भैया काफी अच्छा जा रहा है। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूवर होंगे तो आप जानते ही होंगे, हालांकि व्यूज ही नहीं आ रहा है तो फिर रेगुलर व्यूवर की क्या मतलब। उसके अलावा दोस्तों चलिए प्रेडिक्शन कर ही लेते हैं। तो भैया मेरा पहला प्रेडिक्शन ये है, यदि केकेआर की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं केकेआर की टीम आपको 200 प्लस रन बनाते हुए नजर आएगी। और उसके अलावा दोस्तों यदि वहीं पे आरसीबी की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो वह 200 से कम रन बनाएगी। यहां पर भी आरसीबी के फैंस हमसे यही कहेंगे कि भैया आप क्या ही बोल रहे हो, मतलब जहां पे बोल रहे हो आप आरसीबी को क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, उनको आप नीचा ही दिखा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो मेरा यहां से मतलब आवाज आ रही थी दिल से, मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा मेरा प्रेडिक्शन यह है कि मिचेल स्टार्क एक बार फिर से 40 प्लस रन देते हुए नजर आएंगे, यानी कि मिचेल स्टार्क एक बार फिर से एक्सपेंसिव
होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा दोस्तों तीसरा मेरा बोल्ड महा प्रेडिक्शन यही है कि भैया केकेआर इस मुकाबले को कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आएगी। तो भैया एक आरसीबी फैंस तो मैं भी हूं, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि केकेआर की टीम इस मुकाबले को जीतती हुई नजर आएगी। वैसे भाइयों यदि आप आरसीबी के फैंस हो या फिर केकेआर के फैंस हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइएगा कि आपकी तरफ से कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले में काफी तोड़फोड़ मचाता हुआ नजर आ सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया आपकी सपोर्ट की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मात्र 1 सेकंड का काम है। एक वीडियो को टिप से लाइक कर दीजिए, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरे आईपीएल मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो ऐसे में भाइयों आपका भी काम बनता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। चलिए भाइयों मिलते हैं कल की वीडियो में सुबह 8 बजे। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।